हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। क्या आप लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तब कुछ इसी तरीके का बैकग्राउंड हम लोग ड्राइंग करते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि जब बड़े हो जाएंगे तब एनिमेशन नाम का कोई चीज़ होगा और हम लोग उस पर काम भी करेंगे। और इसी टाइप का ड्राइंग जो हम लोग वाइट पेपर के ऊपर पेस्टल कलर से या पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते थे, उसी को कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप पे या किसी दूसरी कोई ऐप पे ड्रॉ करेंगे। तो ज़्यादातर बचपन में हम लोग क्या ड्रॉ करते थे, एक नदी होते हैं बीच में और दोनों साइड पे दो घर होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं, ज़्यादातर नारियल का ट्रीज़ हम लोग ड्रॉ करते थे। और हाँ, सूरज तो एकदम मास्ट है, मतलब एक सूरज कहीं पे भी स्काई में हम लोग रखते ही रखते। तो उसी टाइप का मैं सोच के ना इसको ड्राइंग कर रही थी कि चलो बचपन का जो यादें हैं उसको भी थोड़ा सा झांक लेते हैं। मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बचपन में कैसा कैसा ड्राइंग करते थे नेचर का। जैसे कि आसमान पे एक सूरज तो रहता ही रहता है, मैं जैसे ड्रॉ करती थी एक नदी उस बीजी में रहते ही रहते हैं, मतलब रखती ही थी उसको। तो बचपन की यादें भी ताज़े हो गए और मेरा जो स्केच था रफ स्केच वो भी कंप्लीट हो गया है। उस लेयर की ओपेसिटी को कम करके उस लेयर को लॉक करके मैं एक सिलेक्शन टूल ले ली हूँ। लेने के बाद स्काई पे मैंने एक स्काई सा कलर डाल दी। डालने के बाद अब दूसरे लेयर लेके मास्किंग करके थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर लेके कुछ कुछ जगहों पे ड्राइंग कर देंगे। फिर ले लेंगे दूसरा और एक न्यू लेयर पे यहाँ पे थोड़ा सा येलिश वाइट टाइप का कलर लेके जहाँ पे सूरज है उसके बस साइड में ड्रॉ कर देना पड़ेगा। अब इरेजर टूल से ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट करने का ऑप्शन है गोल टाइप का, देखिएगा, उसको ऑन करके कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेके इरेजर का जो टूल है, इरेजर को सिलेक्ट करके कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेके ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट करने का ऑप्शन है उसको ऑन करके इरेज करोगे तो इस टाइप का इरेज होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो पे बोली है, तो जिन लोगों को पता नहीं है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इरेजर टूल को सिलेक्ट करके फिर इरेजर टूल का एक ब्रश तो चाहिए, इरेजर भी तो एक ब्रश से ही उसको आप लोग पोंछ रहे हो या इरेज जब कर रहे हो उसके लिए भी तो एक ब्रश चाहिए। तो इरेजर टूल को सिलेक्ट करके कोई भी सॉफ्ट टाइप का ब्रश चूज़ करके ऊपर में जो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है उसको ऑन कर दो। फिर इरेज करोगे तो ये इस टाइप का स्मूथली इरेज होगा। तो सूरज की जो लाइट है उसको ड्रॉ करने के बाद सूरज को भी ड्रॉ कर दिए एक हार्ड ब्रश से। उसके बाद उसको एक ग्रुप बना के दूसरा लेयर ले ली। दूसरा लेयर लेके उसी सिलेक्शन टूल से मैंने ग्रीन टाइप का एक कलर यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद अब एक पत्ती जैसा ब्रश ले लो। पत्ती जैसा ब्रश लेके बस उसी कलर को सिलेक्ट करके उसी लेयर के ऊपर जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बस ऐसे ड्रॉ कर दो। अब उसी ब्रश से डार्क कलर चूज़ करके मैंने यहाँ पे ब्रश को ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, यानी कि इरेजर जब यूज़ करती हूँ तब जो ऑप्शन ऊपर में ऑन रहते हैं ट्रांसपेरेंसी का, उसी को मैंने ऑन करके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक अलग सा इफ़ेक्ट आए यहाँ पे, मतलब एक जैसा डार्क कलर ना लगे, थोड़ा सा कुछ जगह थोड़ा ज़्यादा डार्क, कुछ जगह थोड़ा हल्का डार्क, इस टाइप का लगे। तो दूसरे लेयर पे मास्किंग करके मैंने डार्क कलर की शेडिंग तो कर दिए। फिर और एक न्यू लेयर लेके उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करने के बाद हल्का कलर चूज़ करके ऊपर में बस उसको
सेम तरीके से ही ब्रासिंग कर दिए। अब लैंड पे एक ग्रीन कलर डाल देती हूँ। यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ कलर आप लोगों को बहुत वाइब्रेंट लग सकता है। जैसे कि मैं जब लैपटॉप पे ड्राइंग करती हूँ तब तो कलर ठीक ठाक रहता है, उतना सैचुरेटेड नहीं रहता है। पर जब मैं उसी वीडियो को मोबाइल पे देखती हूँ यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा कलर देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है। पर फिर भी मैं कभी कभी उसको थोड़ा सा सैचुरेशन को कम करके ही ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ फ़ोटोशॉप पे, पर कभी कभार वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट ब्रश ले ली, सॉफ्ट ब्रश लेके उसको थोड़ा सा चपटा कर ली। चपटा करके जो कलर लैंड पे डाली थी उससे थोड़ा डार्क कलर चूज़ करके बस लंबा लंबा करके यहाँ पे ड्राइंग कर दी। और इस टाइम पे भी देखिएगा ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट करने का ऑप्शन था उसको मैं ऑन रखी उसको की, पर हल्का जो कलर है उसको डालने के टाइम पे भी वो ऑन था, पर एकदम दूर में जब ड्रॉ कर रही थी तब बस उसको हटा दी थी कुछ टाइम के लिए। तो ये ड्राइंग हो जाने के बाद इरेजर टूल से अच्छे से इरेज कर लो। और हाँ, हल्का कलर को और डार्क कलर को, दोनों ही कलर को अलग अलग लेयर पे ही रखना। फिर अगर चाहो तो लेयर इफेक्ट दोनों लेयर पे ही दे सकते हो। ग्राउंड पे और कुछ नहीं करेंगे अभी, अगर बाद में लगे तो मैं देख के करूँगी कि अगर कुछ यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि ग्रासेस हो या कुछ और, तो मैं बाद में उसको ड्रॉ कर दूँगी। अभी फ़िलहाल ये जो नदी मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है उसी को ना पेन टूल के सहारे धीरे धीरे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैं कितना धीरे धीरे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, तो एकदम इसी टाइप से धीरे धीरे ही इसको ड्रॉ करना होगा। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे ड्राइंग हो जाएगा तब उस पर कोई भी एक वाटर का जो कलर हम लोग देते हैं हल्का ब्लू टाइप का, उसी कलर को यहाँ पे डाल दोगे। अब इससे थोड़ा सा ब्लूइश और थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके किसी भी एक साइड में जिसका मिट्टी का पार्ट जिस साइड से दिख सकता है उसी साइड के नीचे नीचे इस ब्लू कलर को डाल दो। डालने के बाद दूसरे लेयर पे ये जो मैं अभी कर रही हूँ उसको दूसरे लेयर पे ही करना ठीक रहेगा, पर मैंने उसी लेयर पे कर दी। तो ऐसे करने के बाद बीच में जो आप डिटेलिंग करोगे ना उसको दूसरे लेयर पे बस रख देना। ठीक है, तो डिटेलिंग करने में और इफेक्ट वगैरह लगाने में सुविधा होगी। तो ऐसे करने के बाद इरेज़र टूल को सिलेक्ट कर लो, फिर अच्छे से दोनों साइड से उसको इरेज कर दो। और एकदम से इरेज नहीं करना है, कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे लंबा लंबा कुछ लाइंस आपको ऐसे आप ड्रॉ करोगे कि बीच में से कुछ लाइंस बन जाए। तो देखिए हो गया। होने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए है एक लेयर इफेक्ट। अब इस डार्क से थोड़ा सा और एक डार्क कलर लेके दूसरे लेयर पे बस कुछ ही जगह पे इस टाइप का कुछ मोटे मोटे लाइंस बना दो। फिर इरेज़र टूल से दोनों साइड से इरेज कर दो और बीच में से भी ऐसे इरेज करो कि कुछ लाइंस फिर से बन जाए। अब इस पे भी तो कोई भी एक लेयर इफेक्ट लगाने की ज़रूरत होगा, तो लगा दो कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब हल्का कलर की बारी है, तो दूर से शुरू करके मैं सामने की तरफ थोड़ा सा हल्का कलर की टचिंग कर रही हूँ। और फिर हो जाने के बाद साइड साइड से उसको अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके उसके साथ ना ठीक से मिला देना पड़ेगा। फिर अब इस पे कोई भी एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब पहले ही मैं जो मिट्टी की बातें बोल रही थी कि एक साइड से ना मिट्टी को दिखा जाएगा, तो उसी साइड पे मैं मिट्टी को ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे इसको ड्रॉ कर देना। अब ये जो घर को देख रहे हो 2 स्टोरी जो मिट्टी का हाउस है, इसको शायद आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखे होंगे मेरे चैनल पे। इसको ड्राइंग करने का वीडियो मैं अपलोड की ही थी, पर यहाँ पे ना इस बैकग्राउंड पे इसको 2 स्टोरी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ना 1 स्टोरी वाला, मतलब एक जो घर होते हैं उसको बनाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से देखिए नीचे वाला जो घर है उसको चाले के साथ एकदम से डिलीट कर दी। अब यहाँ पे उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो रह गया, उसको मैंने रख दी ताकि उसको ना ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ सकूँ। तो ऊपर वाले हिस्से के साथ मैं उसको जोड़ दी। अब यहाँ पे आप लोग इसको छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हो, चपटा कर सकते हो, मोटा कर सकते हो।
अपने हिसाब से इसको कंट्रोल टी करके छोटा या बड़ा या चपटा या मोटा कुछ भी कर सकते हो। होने के बाद बस इसको छोड़ दो ऐसे ही, तो ये अपने आप इस टाइप का घर बन जाएगा। तो हो गया। अब मैंने कंट्रोल यू करके इसकी कलर को बस थोड़ा सा चेंज कर दी। अब ये जो बम्बू का झाड़ है इसको भी आप लोगों ने किसी वीडियो में देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो मैंने इसका भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो जिसने देखा नहीं है वो लोग देख सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगी, ये जो घर और ये जो नारियल का ट्री है उसी के पीछे ना इस ट्री को, इस बांस की जो झाड़ है इसको बिठा देंगे और फिर कंट्रोल एम करके इसके कलर को ना थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। कंट्रोल यू करके भी कर सकते हो जो मैंने अभी की। अब मैं कंट्रोल एम करके उसको थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ। अब राइट साइड में जो पाम ट्री से बनाया हुआ जो हार्ट आप लोगों को दिख रहा है इसका भी ट्यूटोरियल है, और उसके बगल में जो नारियल का पेड़ देख रहे हो इसका भी ट्यूटोरियल है। जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे वो लोग देख लीजिएगा। और ये जो बुसेस है ना इसको भी मैंने किसी भी एक बैकग्राउंड पे ड्राइंग की थी, तो उसी का पीएनजी निकल के बस उसको अरेंज कर रही हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ड्राइंग करके इतना अरेंज करने के बाद मुझे लगा कि लैंड के ऊपर थोड़ा सा अगर ग्रासेस को ड्रॉ करूँगी कोई भी एक दूसरे कलर से तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ग्रास की जो ब्रास है उसको चूज़ कर ली। चूज़ करके बस जो ग्राउंड का कलर दिया हुआ है उससे थोड़ा सा हल्का कलर और थोड़ा सा डिफरेंट सा एक कलर दे के, ग्रीन ही देना यहाँ पे, कोई अलग टाइप का कोई डिफरेंट कलर यहाँ पे डाल मत देना। तो ऐसे डालने के बाद, कलर चूज़ करने के बाद ऐसे बस कुछ जगहों पे ग्रासेस को ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके इसको ना अब लोग ग्रासेस के ब्रास छोड़ के कोई भी ब्रास लेके भी कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम से बनाया हुआ है, एक एक करके मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ की, एकदम से उसको जैसे ब्रासिंग करते हैं उसी टाइप से ब्रासिंग कर दी। तो ये ना, ये जो ग्रास का ब्रास है वो नहीं लग रहा है और लगने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बस डिफरेंट कलर से कुछ ऐसे बना दो तो दिखने में सुंदर ही लगेगा। अब ग्रासेस का जो ब्रास था ना उसको चेंज करके कोई भी एक सॉफ्ट टाइप का ब्रास चूज़ कर लो। चूज़ करके जहाँ पे सूरज है उसके हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों ने ड्राइंग की, जैसे कि घर या ट्री जो भी है, उसको ना थोड़ा सा, सूरज अगर मिडिल पे है, यहाँ पे देखिए सूरज मिडिल पे है, तो लेफ्ट साइड का जो भी आप शैडो ड्रॉ करोगे ब्लैक कलर को चूज़, एकदम डार्क ब्लैक यहाँ पे मत चूज़ करना, ठीक है, थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करना ब्लैक का। तो लेफ़्ट साइड पे जो भी बैकग्राउंड रहेगा उसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ घिस के, यानी कि खींच के ये कलर को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और राइट साइड पे भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको थोड़ा सा राइट साइड की और खींच के उसको ड्राइंग कर देना शैडोज़ को। जैसे कि नारियल का जो ट्री है उसको मैं सीधा तो ड्रॉ कर सकती थी, पर उसको थोड़ा सा देखिएगा राइट साइड की तरफ खींच के उसको ड्रॉ की, उसको थोड़ा सा उस साइड पे लेके उसको ड्रॉ की। तो इसी हिसाब से ड्रॉ करके फिर कलर को थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर दो, कम करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब जो नदी था उसके ऊपर मैंने और एक न्यू लेयर लेके एक ब्लूइश सा कलर चूज़ करके बस कुछ जगहों पे ऐसे ब्लूइश कलर की एक शेडिंग कर दी और फिर उस पर लगा दी एक लेयर इफेक्ट। अब जो मैंने बहुत पहले एक ही बार शायद किसी वीडियो में बोली थी कि ग्रुप को भी आप लोग मास्किंग कर सकते हो ग्रुप के ऊपर, तो किसी भी ग्रुप के ऊपर एक नया लेयर ले लो, लेयर लेके उसको मास्किंग कर दो तो मास्किंग हो जाएगा। तो मैंने लेफ्ट साइड की जो घर है और जो ट्री है उसके ऊपर उसको दोनों को एक ही ग्रुप में रखी थी। तो मैंने उसके ऊपर एक लेयर लेके मास्किंग करके बस उसके ऊपर हल्का करके एक येलिश सा कलर यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि सूरज जो है, सूरज का जो किरण है वो वहाँ पे पड़ रहा है, यही दिखाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रही थी। और सेम तरीके से ही लेफ्ट साइड की जो घर है और जो नारियल का ट्री है ये भी एक ही ग्रुप में है, और मैंने उस ग्रुप के ऊपर बाहर जाके एक लेयर ले ली, लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर उस पर थोड़ा सा इस टाइप का कलर यहाँ पे ड्रॉ कर दी, सूरज का जो इफेक्ट है इसको ड्रॉ कर दी। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चलिए अब सूरज की जो किरणें हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पेन टूल से मैंने इस टाइप का एक शेप ड्राइंग कर ली, ड्राइंग करके इस पर हल्का सा कलर डाल दी।
अब मैं इस पे लगा रही हूँ कोई भी एक लेयर इफेक्ट जो यहाँ पे सूट करे। तो कलर डोज नाम की एक लेयर इफेक्ट लगाने के बाद अब मैं इरेज करूँगी। तो कुछ कुछ जगह से उसको बीच में से, दोनों साइड से, नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दो। इरेज करके फिर इसको कॉपी कर करके अब दूसरे साइड पे भी बिठा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे उसी लेयर पे और एक ड्राइंग करके दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ इस टाइप का ड्राइंग हो जाने के बाद आप इसका कॉपी निकाल के इधर उधर थोड़ा घुमा के, मतलब सूरज से ही निकल रहा हो इस टाइप का रख के, यानी कि वो मेन पॉइंट है वहाँ पे रख के अब उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर इस टाइप का लगा दो। तो सूरज की किरण ड्राइंग के साथ साथ मेरा आज का जो बैकग्राउंड है ये भी ख़त्म हो गया है ड्राइंग करना। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।